ओम नमस्ते जी। महाभारत ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय की कड़ी में हम महाभारत के उद्योग पर्व के 34वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आज हम देखेंगे इस कक्षा में कि दुर्योधन उल्लूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजता है और उल्लूक पांडवों के पास जाकर भरी सभा में दुर्योधन का संदेश क्या सुनाता है और पांडव उसको क्या उसके संदेश का उत्तर देते हैं। आज इस कक्षा में इस अध्याय में हम जानेंगे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गई तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या किया। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत कुल तिलक महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गई तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय यहाँ आओ तथा कौरवों और पांडवों की सेना में पड़ाव पड़ जाने पर वहां जो कुछ हुआ वह सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। संजय कहते हैं, महाराज महात्मा, पांडवों ने जब हिरणवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाल दी। राजेंद्र भरत नंदन नरश्रेष्ठ राजा दुर्योधन ने अपनी शक्तिशाली सेना को वहां ठहराकर कर्ण भाई दुशासन तथा सबल पुत्र शकुनी से संभाषण एवं परामर्श करके उल्लूक को एकांत में बुलाकर उससे इस प्रकार कहा, द्यूत कुशल शकुनी पुत्र उल्लूक, तुम सोमकों तथा पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुंचकर श्री कृष्ण के समक्ष उनसे मेरा ये संदेश कहो। कुंती पुत्र युधिष्ठिर श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों से हित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मश्लाघा पूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरव सभा में बहुत बड़ा चढ़ाकर सुनाया था, उन सब को सत्य करके दिखाने का अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी अब उन्हें पूरा करो। युधिष्ठिर से कहना, राजन, तुम जो अपने सभी भाइयों सोमकों और केंकियों से हित बड़े धर्मात्मा बनते हो, धर्मात्मा होकर तुम अधर्म में मन कैसे लगा रहे हो। तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं परंतु कर्म कुछ और ही ढंग के दिखाई देते हैं। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। तुमने कौरव सभा में आते हुए श्री कृष्ण से जो ये संदेश दिलवाया था कि राजन, मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ, नरेश्वर, उस संग्राम का ये उपयुक्त अवसर आ गया है। बलक क्षत्रिय युद्ध से बढ़कर दूसरे किसी लाभ को महत्व देता है। उल्लूक, तुम पांडवों के समीप वासुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन, अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। लोग, तुम बिना मूंछों के मर्द अथवा भारवाहक बैल, अधिक खाने वाले अज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बार बार मेरा ये संदेश कहना। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। यदि तुझ में शक्ति हो तो आग का दुशासन का रक्तपान करना। हे भारत, तुम तो निरे भोजन भट्ट हो, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार पाने योग्य हो। कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन। शक्ति हो तो युद्ध करो और मर्द बनो। उल्लूक, नकुल से भी कहना, भारत, तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो। हम तुम्हारा पौरुष देखेंगे। उल्लूक, तुम राजाओं के मध्य में सहदेव से भी मेरा ये संदेश कहना, पांडु नंदन, पहले दिए हुए कलेशों को स्मरण कर लो और तब तत्पर होकर रण क्षेत्र में युद्ध करो।
फिर पंचाल कुमार को धृष्टद्युम्न को भी मेरा ये संदेश सुना देना। राजकुमार, ये तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है, तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जाएंगे। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तदंतर उल्लूक से पुण्य ये कहा, उल्लूक, तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी पर शासन करो, अथवा हमारे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए युद्ध भूमि में सो जाओ। पांडु नंदन राज्य से निर्वासित होंगे, वन में निवास करने और द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को स्मरण करके अब तो मर्द बनो। तुम संग्राम में बल, पराक्रम, उत्तम शौर्य, अस्त्र संचालन की फुर्ती और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोध को हमारे ऊपर छोड़कर शांत कर लो। महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन का वह संदेश लेकर ज्वारी शकुनी का पुत्र उल्लूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला, राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने आपके लिए जो संदेश दिया है उससे मैं ज्यों का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर कुपित नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, लोग, तुम तनिक भी भय मत करो, तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों, सृंजयों, मत्स्यों, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों से द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के मध्य में उल्लूक ने दुर्योधन का संदेश ज्यों का त्यों कह सुनाया। उसकी बात सुनकर पांडव बहुत क्रुद्ध हुए। तब दर्शा कुलभूषण श्री कृष्ण ने उल्लूक से मुस्कुराते हुए से कहा, द्यूत कुशल शकुनी पुत्र उल्लूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडुओं ने तुम्हारे संदेश को सुनकर और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार कर लिया है। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। भीमसेन बोले, अरे मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मंद बुद्धि, अब तू मेरी कही हुई दुस्सह बातें सुन तथा समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुर आत्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। पापी, मैंने जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालीय समुद्र चाहे शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाएं, परंतु मेरी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने कहा, ज्वारी शकुनी के पुत्र तात उल्लूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि और कुल कलंक दुर्योधन से ये कह देना, पापात्मन, जो किसी से भयभीत ना होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। कुलाधम तो पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों का युद्ध के लिए आह्वान करके ऐसे लोगों को आगे करके युद्ध भूमि में मत आना। जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेह हास्यपद बालक हो, कुरुनंदन तो अपने और भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती पुत्रों का युद्ध के लिए आह्वान कर।
सब प्रकार से क्षत्रत्व का परिचय दे, जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका ये कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के बल पर अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर भी हमारे सामने गर्जना क्यों कर रहा है? श्री कृष्ण बोले, उल्लूक, युधिष्ठिर के संदेश के पश्चात तू दुर्योधन से मेरी बात भी कह देना। दुर्मते, अब कल ही तो युद्ध क्षेत्र में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो ये समझता है कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से साथी बनने का अनुरोध किया था, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, कदाचित इसलिए तू मुझसे नहीं डर रहा है। परंतु स्मरण रख, यदि मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोध अग्नि से वैसे ही भस्म कर सकता हूं जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, किंतु मेरी इच्छा है कि युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा अवसर ना मिले। अब तो यदि इन 3 लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा पृथ्वी में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। और जो तू भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ समझने लगा है वह भी ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्तपान कर लिया। अर्जुन ने कहा, जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है तथा उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को युद्ध के लिए आहूत करता है वह शत्रु बंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा जाता है। मूढ़, तो दूसरों के पराक्रम से ही अपने को शक्तिशाली मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो सब राजाओं में वृद्ध, सबके हितैषी, जितेंद्रिय और महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी वीरता की डींग हाँकता है। खोटी बुद्धि वाले कुल कलंक, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तो समझता है कि पांडव लोग दया के कारण गंगा नंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र, तो जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है उन पिता में भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म, द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। सुयोधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर तथा भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता। मैं तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, ये सब कुछ होकर रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के व्यवहार का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं अथवा कुटुंबी जनों के वध की कामना कैसे कर सकता हूँ? तात, इसलिए पहले मैंने केवल 5 ही ग्राम मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरा ऐसा कहने का यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ ना देखूं, परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है तथा श्री कृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ? तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। तेरा संदेश सुन लिया तथा उसका अभिप्राय जान लिया। तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो।
धृष्टद्युम्न बोला, उल्लूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी भी ये बात कह देना, मैं द्रोणाचार्य को उनके गुणों और बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उल्लूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहां राजा दुर्योधन था वही चला गया। वहां आकर उल्लूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। और जो ये धृष्टद्युम्न था उसने भी क्या कहा, उन सब को उल्लूक ने दुर्योधन को बता दिया। आज हमने देखा कि उल्लूक को दुर्योधन ने पांडवों के पास दूत बनाकर भेजा, चेतावनी दी, फिर पांडवों ने उसी उल्लूक को उत्तर दिया। सभी ने कौरवों के दुर्योधन के लिए अपना अपना संदेश भेजा और वो संदेश बहुत ही कहें कि अपने अहम पर चोट करने वाला था। सभी ने अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया, उसको पूरा करने की बात कही। आज इस अध्याय में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।